एसबीआई में अभी आज एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो कैसे। पहला लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, मतलब क्लोजिंग दी नहीं है, अभी क्लोज होने की तैयारी में है। दूसरा MACD क्रॉस। तो देखो अभी मैं ट्रेड ले नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अभी 15 मिनट की कैंडल है और 10:27 हो रहे हैं अभी। तो 3 मिनट और है इस कैंडल को क्लोज होने में। 15 मिनट की कैंडल लगाई है मैंने, तो एक बार ये कैंडल पूरी तरह क्लोज दे दे, उसके बाद अपन ट्रेड में एंट्री लेते हैं। देखो वैसे प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है इसका, मुझे लगा थोड़ा नीचे आएगा, पर देखो अगर सीधी सी बात ये है कि अगर ये इसका टारगेट है 502 रुपये का, फिबोनाची के हिसाब से मैंने चेक की थी अभी लेवल्स, तो अगर 502 पर ये मिलता है तो लेने से मतलब नहीं है। 497 या 498 के पास मिलता है तो अपन इसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो 3 मिनट है कैंडल को क्लोज होने में। अगर थोड़ा नीचे आती है, 500 रुपये अभी फ़िलहाल प्राइस इसका चल रहा है 501.60 के आसपास, तो अगर उससे कम में मिलता है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मैं अपडेट करता हूँ आपको। देखो SBI में ट्रेड मिला नहीं, जो अपना टारगेट था वहाँ पर उस कैंडल ने क्लोजिंग ही दी है, तो वहाँ एंट्री लेने का मतलब था नहीं। तो इंडिगो में मैंने एंट्री मारी है। तो अगर आप बोलो कि थोड़ा रिस्की है ये एंट्री, तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये एंट्री थोड़ी रिस्की है। क्यों? पहली बात, देखो कोई भी कैंडल उसके ऊपर पूरी तरह क्लोजिंग नहीं दी उसने, ठीक है। दूसरा MACD क्रॉस मिला, पर यहाँ पर अपन को सही तरह का जो अपॉर्चुनिटी थी अपनी सही वाली, वो अपन को नहीं मिली। पूरी तरह कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और देखो अब डाउन आना भी शुरू हो रही है, ठीक है। और तीसरी जो ख़राब बात ये है कि अगर बात करें इसकी मार्केट डेप्थ की, तो वो भी अपने फेवर में नहीं है। तो ये थोड़े रिस्की ट्रेड लिया है अपन ने। पर देखो ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि जो वो कैंडल थी वो बुलिश जा रही थी, काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखा रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी एसबीआई की तरह हो सकता है कि नीचे ना आए, ऊपर ही भगती रहे, तो मैंने ट्रेड ले लिया। तो लालच का नतीजा ये है। रूल तोड़ा अपन ने, तो हो सकता है कि आज लॉस देखने को मिल जाए। तो जो भी होता है अपडेट करता हूँ आपको। फ़िलहाल 189 193 के आसपास का लॉस दिखा रहा है, तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो देखो जो एक्सेप्टेशन थी वो बिल्कुल सही थी। जो लेवल है ज़ीरो की, उस पर देखो इन दोनों कैंडल्स ने विक बनाया और उस पर सपोर्ट ले रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स कर जाए मार्केट। देखो मेरा यही है कि अगर प्रॉफिट नहीं निकलता है आज, तो जो गलती हुई है वो सुधर जाए, मतलब जो लॉस है वो कम से कम रिकवर हो जाए। अगर तो फ़िलहाल तो लॉस थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, और मैं एग्ज़िट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज़ीरो की लेवल पर सपोर्ट बना हुआ है। अगर ज़ीरो की लेवल को कोई कैंडल ब्रेक करती है तो एग्ज़िट लेने की सोच सकते हैं अपन। तो फ़िलहाल तो देखो लॉस थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। ये तो शायद मैंने अपन ने अब तक जितना अर्न किया था वो सारा चल जाएगा, तो एग्ज़िट लेना भी बनता नहीं है। तो इसलिए भी रुका हुआ हूँ ट्रेड में। खाली उस वो 2030 पर जो लेवल है ज़ीरो की, उसके कारण मैं ट्रेड में रुका हुआ हूँ, अदरवाइज़ मैं एग्ज़िट ले लेता। 2 बार हो चुका, देखो 2 बार सपोर्ट लिया है उस लेवल पर, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल दिखा दे, फिर हो सकता है तोड़ दे। कुछ कह नहीं सकते, मार्केट है। जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। इसकी अगर मार्केट डेप्थ की बात करें, तो देखो मार्केट डेप्थ भी मैंने बताया था कि अपने फेवर में नहीं है। सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा थी तभी मैंने ट्रेड लिया, तो आज ट्रेड रिस्की था, और वो रिस्की क्यों था वो भी आपको पता लग गया होगा, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ, पर आज ये समझ लो कि लालच आ गया, या कुछ भी आप कह सकते हो, तो उसका रिज़ल्ट ये था। तो अगली बार से या तो अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे ट्रेड, पर पूरी कंफर्मेशन के साथ, एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। तो अब ट्रेड करने का मन भी नहीं है मेरा अब, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो यार ये देखो अभी अभी क्या हुआ, ये जो हुआ अभी बस 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हुआ है। क्या हुआ बताता हूँ, देखो बाहर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले इसकी मार्केट डेप्थ अगर देखें, तो मैंने इसको सेल किया था, तो मार्केट डेप्थ देखें अपने फेवर में, सेल क्वांटिटी ज़्यादा।
ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी देख लो अच्छी बात है, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे की अगर अपन बात करें, मैंने ट्रेड क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। उसी स्ट्रेटजी से लिया है मैंने, और इस बार बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मारी है, आप उसको कह सकते हो परफेक्ट एंट्री है ना, वो एंट्री मारी और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो देखो, इस बार कोई लालच नहीं किया, कोई भी रिस्क नहीं लिया, ठीक है। तो किया क्या, देखो, सबसे पहले एक सेकेंड, MACD क्रॉस, ठीक है। MACD क्रॉस कहाँ मिला, MACD क्रॉस मिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मिला, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, जो कैंडल है वो अगली जो कैंडल उसने पूरी तरह से इस येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, पूरी तरह से क्लोज हो गया। देखा ना, देखा नहीं देखा आपने, तो ये देखो। तो ये दो स्ट्रेटजी जो है अपनी, तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी सेल का सिग्नल दे रही है। दोनों कंफर्मेशन है, सोने पर सुहागा कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर लॉस रिकवर करने का मौका था थोड़ा बहुत, जितना भी होता है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया और केवल इसी अगले कैंडल ने अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया। टारगेट क्या था अपना, कैसे लिया टारगेट, बताता हूँ आपको। देखो, जो ट्रेड था वो हमारा बना था इस कैंडल पर। तो इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया, तो 100 की लेवल पास में थी। तो मुझे पता था 100 की लेवल टूटेगी, क्यों, क्योंकि अपन को ट्रेड यहीं पर मिला है। तो मुझे ट्रेड यहाँ पर मिला है, तो 100 की लेवल टूटनी है। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड मिलते ही यहीं पर से रिवर्सल आ जाए, ट्रेड मिला है ना कन्फर्मेशन के साथ, तो 100 की लेवल टूटनी थी, ठीक है। तो अगर 100 की लेवल जो है, यहाँ पर नाटक होते हैं पता है, तो अगर ये लेवल टूटती है तो इजीली हम नीचे की जो 2 लेवल्स हैं उनका टारगेट तो रख सकते हैं इजीली। तो मैंने जो सेकंड लेवल है 50% वाली, वहाँ का टारगेट रखा। उससे भी शायद पहले का रखा था, वो 457.50 के आसपास है। तो मैंने 457.40 पर का टारगेट डाला, और इस एक कैंडल ने ये देखो विक बनाया नीचे, पर अभी उस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है जिस प्राइस पर मैंने इसको शॉर्ट किया था। तो अच्छा रहा, टारगेट लगा दिया, टारगेट हिट हो गया। मैंने 457.50 की लेवल है 50 वाली, तो मैंने 457.40 के आसपास टारगेट लगाया था। आई एम सॉरी, थोड़ा उसके ऊपर 450 के ऊपर, थोड़ा उस लेवल थोड़ा ऊपर, ताकि नीचे भी ना पहुंचे, तो वो थोड़ा ऊपर से लेके निकले। तो 457.60 का टारगेट लगाया था। 457.40 तो नीचे हो गया 50 के, सॉरी। तो 60 का टारगेट लगाया था, जो कि हिट हो गया अपना। 41 क्वांटिटी शॉर्ट की थी इसकी मैंने। तो देखो, अगर ये रहा रिज़ल्ट आज का, तो उसको 460.55 पे शॉर्ट किया, 457.60 पर इसको बाय किया। तो ये रहा रिज़ल्ट। तो देखो, अगर जो KEC की, इंडिगो की अगर बात करें, तो इंडिगो तो हाथ से निकल गया लगभग। अच्छा हुआ टाइम से एग्ज़िट भी ले लिया अपन ने, और 0 की लेवल टूटती, क्योंकि रुकते कोई मतलब नहीं था, और लॉस देता हो सकता है। तो ये देखो, इंडिगो की अगर बात करें तो ये वहीं पर ट्रेड कर रहा है। 100 की लेवल टूटी थी, तो ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, शायद ग्रीन आई है, पर देखो मार्केट है, पता नहीं और नहीं जाता, और लॉस होता। इससे बढ़िया थोड़ा सा जो लॉस था वो रिकवर हुआ है अपना। 120 रुपये का लॉस तो चलो रिकवर हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अगर इंडिगो में गलती ना करते, इंडिगो में इतना परफेक्ट एंट्री अपन लेते, तो इंडिगो में भी लॉस नहीं होता। अपन ने बिना बात पे एंट्री ली, वहाँ पर एंट्री मिली नहीं थी, कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं, और अपन घुस गए। देखो दिखाता हूँ आपको, वो गलती मेरी है। SBIN में ट्रेड दिखा था, पर वो तो जहाँ टारगेट था अपना, वहीं पर कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो वहाँ पर एंट्री लेने का मतलब था नहीं, तो इसलिए वहाँ पर लिया नहीं। मुझे लगा वो कैंडल थोड़ी डाउन आएगी SBIN में, पर वो चलती गई, तो मुझे लगा ये कैंडल चलती जाएगी, पर ये चलने के बजाय यहाँ पर मैंने बाय किया था। उसके बाद देखो, हाँ, जो क्लोजिंग दी कैंडल ने वो भी इसके नीचे दी, इसके नीचे दी थी, पूरी तरह ऊपर क्लोज नहीं, मतलब टारगेट मिलने का चांस है नहीं। लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो मतलब ये लाइन अब इसको ऊपर जाने देगी नहीं। फिर भी थोड़ा मुझे रुका हुआ था मैं 0 की लेवल के कारण, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से शेयर नीचे आता, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेकर फिर अब जाता।
क्योंकि देखो एक बार हो चुका है ऐसा, इस कैंडल से सपोर्ट लिया था इसने, इस रेड वाली से थोड़ा ऊपर भी गया था, फिर सपोर्ट लिया था इस वाली कैंडल से, इस वाली कैंडल से, ये रही। तो मुझे लगा अब जाएगा, पर वो तो कंटिन्यूसली डाउन दिखाया, तो एग्ज़िट ले लिया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर थोड़ा रिस्क नहीं लेते, इजीली परफेक्ट एंट्री लेते ना, तो देखा जाए तो अपनी यहाँ पर एंट्री बनती ही नहीं है, क्योंकि किसी कैंडल ने ऊपर पूरी तरह क्लोजिंग दी नहीं। ब्रेक करने पर एंट्री नहीं लेनी है, पूरी तरह क्लोज हो तब एंट्री लेनी है। तो इसने क्लोजिंग दी थी तो यहाँ पर एंट्री लेनी नहीं थी, और ये कैंडल भी अच्छी तरह बुलिश चल रही थी ऊपर, तो मुझे लगा अच्छा बुलिश मूवमेंट है, एंट्री ली, गलत गया। दूसरा इसमें गलती क्या थी, मार्केट डेप्थ अपने फेवर में नहीं थी, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी नहीं थी फेवर में तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, फिर भी घुस गया ट्रेड में, तो रिज़ल्ट आपके सामने था। जो भी हुआ, रूल तोड़ा तो लॉस मिला, और उस वाले शेयर में रूल्स फॉलो किए, प्रॉफिट मिला। तो ऐसे है, तो चलो ठीक है, 12 बज गए, 12 बजे बाद तो ट्रेड नहीं लेना, ये भी रूल है, तो इस रूल को फॉलो करेंगे। तो अब बाकी कल के ट्रेड में मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच।